हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज आपके सामने खरल चल रही है, ये बनाई हुई है हमने सिंगरफ बसम। तो सिंगरफ बसम की मैंने काफ़ी बार वीडियो डाली हुई है, कैसे कैसे बनाना, कोई जिस तरह से मर्जी बनाए, मगर इसकी अच्छी तरह खरल कर लोगे तो पारा इसमें कुश्ता हो जाएगा। तो फिर ये काम करने के लायक बन जाएगी। सिंगरफ बसम ही ऐसी बसम है जो आपकी सेक्स पावर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि इसमें पारा, गंधक और भी कई चीज़ें होती हैं, मेंसिल वगैरह, तब जाके। और जब इसको हम कई चीज़ों की जो सिंगरफ बसम बनाते हैं, इसको पहले शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद फिर इसको थोड़ा कई लोगों के लुगदे में, कई चीज़ों में, जैसे जैसे कोई बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके बनाने के बहुत से तरीके हैं। और जितनी ज़्यादा बढ़िया तरह से बनी होगी, जितनी इसकी खरल ज़्यादा होगी, उतनी ही बढ़िया ये आपकी सिंगरफ बसम बन के आ जाती है। तो आज हम सिंगरफ बसम बना रहे हैं, तो इससे बना हुआ एक नुस्खा भी हम इसके साथ में ही रखा हुआ है हमने। तो वो भी मैं आज बताऊंगा भाई ये नुस्खा कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सर्दियों के दिन आ गए हैं। सर्दियों के दिन में क्या होता है, कईयों को, जो मेरे पास कईयों के फ़ोन आते हैं, जो को मिलने आते हैं भी, वो कहते हैं भी उनका जो लिंग है वो सिकुड़ गया है, पीछे को चला गया है, छोटा सा रह गया है। तो जब इरेक्शन आता तब तो ठीक होता है, लेकिन अब सारा दिन ऐसे रहता है जैसे बच्चे का हो। तो उसके लिए कोई अच्छा नुस्खा बताओ। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा मैंने आपके पास सामान रखा हुआ है, ये नुस्खा उसी चीज़ के लिए है जिनका जो लिंग है सिकुड़ गया है, छोटा सा रह गया है, उसमें हलचल ही नहीं होती है, सारा सारा दिन आप देखते रहते हो भी उसमें इरेक्शन आता ही नहीं है, सिकुड़ा सा रहता है, उसमें प्रेशर भी नहीं बनता है। तो आप कोई कई तरह की चीज़ें भी खाते हो, गर्म भी खाते हो, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज जो ये नुस्खा ना, ऐसा ही नुस्खा है, आयुर्वेदिक नुस्खा है, जिसको खा लेने से जो आपके लिंग का साइज़ कम है, सिकुड़न है, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। निचले अंगों में आपके ध्यान जाते ही, लिंग पर ध्यान जाते भी, उसमें आपको हलचल दिखनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार का जो नुस्खा है, जिनको इरेक्शन नहीं आता उनका इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा, जिनका लिंग में बिल्कुल भी कड़कपन नहीं है वो कड़कपन आना शुरू हो जाएगा, और सोचते ही आपके जो लिंग के निचले अंग बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। तो जिनको भी इरेक्शन नहीं आता है, लिंग का साइज छोटा है, या उनको इच्छा ही नहीं होती, तो उन्हीं के लिए ये नुस्खा है। और साथ में जिनकी टाइमिंग की दिक्कत है उनके लिए भी ये नुस्खा है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए सिंगरफ बसम 10 ग्राम। उसके बाद है ये अपनी है जो हमने भंग होती है ना, जो भांग, उसके रस में बनाई हुई, उसके पत्तों के लुगदे में, ये है अपनी भंग बसम। और ये है अपनी पारद और गंधक की कचली। पारा और गंधक दोनों को मिक्स करके जो बनती है ना, उसको कहते हैं गंधक, पारा, कजली। तो ये 3 बसमें आपको चाहिए इस नुस्खे के लिए। तो ये तीनों ही बहुत अच्छी बसमें हैं, और खाते ही इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके साथ में कुछ जड़ी बूटियाँ हमें चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास सौंठ है, सौंठ का पाउडर हमने पीस के रखा हुआ है। इस प्रकार सौंठ का पाउडर, जिसको अदरक, सूखा अदरक कहते हैं, उसका पाउडर ले लेना है। तो ये हम इसमें ले रहे हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने सौंठ का अच्छी तरह छान कर, सौंठ पीस कर, छान कर, उसका बिल्कुल महीन पाउडर बना लेना है। उसके बाद जो है, ये है अपने पास गोरख मुंडी। इस प्रकार होती है गोरख मुंडी, ये भी जड़ी बूटी है। गोरख मुंडी भी ले लेनी है 50 ग्राम, ये 50 ग्राम गोरख मुंडी। 50 ग्राम आपने लेनी है शतावर। शतावर सभी को पता है, शतावर ले लेनी 50 ग्राम। उसके बाद ये पड़ी है अपने पास विजय। विजय लेनी है आपने 25 ग्राम। ये सभी 50 ग्राम, ये 25 ग्राम, और ये तीनों बसमें आपने 10 ग्राम। इसमें पहले इन सबको अच्छी तरह पीस लेना है, कपड़े छान कर लेना है, फिर इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसमें 10 ग्राम आपने बसमें डाल देनी है। और इसमें एक चीज़ मैं रखने भूल गया हूँ, थोड़ी मिश्री। आपने इसमें 50 ग्राम से 60 ग्राम, 70 ग्राम तक, आप अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो थोड़ी कम डाल ले, अगर कोई सही है तो वो उसमें 50 से 60, 70 ग्राम तक आप इसमें
मिश्री का पाउडर डाल देना है। तो ये आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये नुस्खा काम कैसे करता है, इसमें मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है। ये ऐसा नुस्खा है, बहुत पुराना नुस्खा है। खाते ही आपके जो, ऐसा नहीं है भी हम कहेंगे आपको 10 दिन खाओ 15 दिन फिर रिजल्ट दिखेगा, नहीं। जैसे ही आप ये नुस्खा आज आपने खाया है, 2-3 घंटे के बाद आपको देखोगे भी निचले जो आपके लिंग में थोड़ा से ना हलचल शुरू हो गई है, उसमें थोड़ा सा एक्टिवपन आ गया है, उसमें थोड़ा सा जोश आना शुरू हो गया है और सारा दिन आपको जोश आता रहेगा। ऐसा नहीं है भी एक बार खाया तो फिर अगले दिन फिर आपने खाना, और खाना भी ये कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 ग्राम तक आपने इसकी डोज है। वैसे हम इसके कैप्सूल भी भर देते हैं और नहीं तो वैसे भी दे देते हैं। 1 ग्राम आपने सुबह खाना है, खाना खाने के बाद तो आप देखोगे भी आपके निचले अंग एक्टिव हो जाएंगे, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल, पेट ठीक हो जाएगा और आपको देखते भर से ही लिंग की तरफ ध्यान जाते ही भी उसमें थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाएगी। को कुछ दिन खाने से वो बिल्कुल एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, उसमें कड़कपन आ जाएगा। जो हर टाइम सुस्त रहता है उसमें बिल्कुल हलचल शुरू हो जाएगी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको टाइमिंग की दिक्कत है या जिनको लिंग में इरेक्शन नहीं आता, कई कई दिन वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। उनको ऐसा लगता है ये सिर्फ हमारे पेशाब करने के लिए ही रह गया और कोई काम नहीं रह गया इसका। उन लोगों के लिए नुस्खा है। इसी नुस्खे को हमारे कई पुराने वैद्यों ने कहा है सौंठ, ये सौंठ है, शतावर, गोरखमुंडी, आदि विजय, इनमें से आदि विजय, ये विजय जो मैंने बताया, पूरी खंडी जैसे मैंने कहा मिश्री का पाउडर, सौंठ, शतावर, गोरखमुंडी, आदि विजय, पूरी खंडी, गिरे ना दांत मुड़े ना डंडी। ये हमारा पीछे मैंने पहले कई बार, गिरे ना उनकी दांत गिरती है क्योंकि इसमें ये आगे अपनी ये टाइमिंग को बढ़ाती है। गिरे ना दांत मुड़े ना डंडी, हाथ जोड़ लेती है रंडी। ये इस प्रकार का एक क्लासिक पुराने टाइम का बहुत अच्छा नुस्खा है। इसको हमने और तेज़ करने के लिए इसमें सिंगरफ बसम, पारद बसम जो कजली होती है और ये बंग बसम मिक्स कर दी है और खाते ही आपको इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जिनके भी लिंग में सुकेड़ रहता है, जिनको इरेक्शन की दिक्कत है या जिनको टाइमिंग की दिक्कत है, और जो कोई वैसे भी अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सर्दियों में जब मर्जी तो हमेशा एक्टिव रहना चाहता है, तो उसके लिए ये सारा नुस्खा है। इसके हमने ऊपर ये मैंने नंबर दे रखा है। अगर किसी को भी ये नुस्खा लेना हो तो हमसे ले सकता है। अगर खुद बनाना चाहे तो वो बना भी सकता है, अगर उनके पास बसमों की जानकारी है तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।